हेलो अस्सलाम वालेकुम वीवर। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। उम्मीद करता हूँ टेक्निकल एजुकेशन AKQ चैनल को आपने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दिया होगा। हमारी आने वाली वीडियो जो है वो टेक्निकल एजुकेशन के अंदर डिप्लोमा वाले, इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा बेसिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके अंदर हम आज आपको ये बताएंगे कि अगर कोई बच्चा या बच्ची या कोई भी एम्प्लॉय जब इलेक्ट्रिकल लैब के अंदर इंटर होगा तो उसने कौन कौन सी सेफ्टी मेजर्स का ख्याल रखना है और किन किन एहतियाती तदाबीर को मलूज़ खातिर रखते हुए लैब में काम भी करना है और लैब में रहना भी है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब भी स्टूडेंट्स या कोई फैकल्टी मेंबर्स या फिर लैब असिस्टेंट या लैब अटेंडेंट या कोई भी हो लैब के अंदर आएगा तो सबसे पहली चीज़ जो उसने नोट करनी है, ये सबसे पहली चीज़ जिसका ध्यान रखना है वो प्रॉपर ड्रेसिंग का है। जब हम ड्रेसिंग की बात करते हैं तो लैब के अंदर PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के लिहाज से जो चीज़ें डिसाइडेड हैं, जिसमें हेलमेट आ जाता है, जिसमें ग्लव्स आ जाते हैं, जिसमें ओवरऑल आ जाता है, जिसमें सेफ्टी शूज़ आ जाते हैं, मास्क आ जाता है, एयर प्लग आ जाता है और इसके अलावा गूगल्स आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में आते हैं। अगर हम इन चीज़ों का लिहाज करेंगे या इन चीज़ों को नोट करेंगे तो इनसे ये होगा कि हम अपनी सेफ्टी का ख्याल कर रहे हैं, हम अपने आप को सेव कर रहे हैं। और जब हम लैब में जाएंगे तो हमने सबसे ज़्यादा इस चीज़ की कोशिश करनी है, इस चीज़ का ध्यान करना है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल लैब के अंदर कहीं पर भी अगर कोई तार का टुकड़ा, कोई केबल का टुकड़ा रखा हुआ है तो भले वो हमारी नज़र में ये वो डेड है, लेकिन हमने उसको लाइव कंडक्टर समझना है अनटिल एंड अनलेस जब तक हम उसको चेक ना कर लें। दूसरा ये, हमने जब लैब के अंदर हम जा रहे हैं तो लैब में हमने अपने ड्रेस के अंदर ये देखना हमारा ड्रेस लूज़ ना हो। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है, गर्ल्स के साथ भी होता है, स्टूडेंट्स के साथ भी होता है कि वो ढीले ढाले कपड़े होते हैं या फिर वो शलवार कमीज इस तरह की उन्होंने वेयर की हुई होती है जो उल्टी होती है, फिटिंग में नहीं होते या वो सीधे सीधे नहीं होते, बहुत ज़्यादा घेर वाले होते हैं या बहुत ज़्यादा लूज़ होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है पंखा चलने से या मोटर चलने से या मशीनरी चलने से वो उड़ के उसके अंदर फंसने के ज़्यादा चांसेस होते हैं या फिर एक्सीडेंट्स के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और इस थोड़ी सी बेहतियाती की वजह से और लोगों की जान भी जा सकती है। उसके बाद जब हम दूसरी आगे की चीज़ों पर आते हैं तो उसमें ये, जब हम प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हैं, अब मैं असाइनमेंट कर रहा हूँ, मैं प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, तो उस वक्त जब अगर एक से ज़्यादा बच्चे या स्टूडेंट्स का ग्रुप बना हुआ है या लैब के अंदर कोई फैकल्टी मेंबर्स हैं वो काम करवा रहे हैं, तो उन्होंने मेक श्योर ये करना है कि हमने लैब के अंदर टूल्स जो यूज़ करते हैं वो प्रॉपर टूल्स का इस्तेमाल करें। हम अगर टूल्स हमारे प्रॉपर नहीं है या टूल्स हमारे ऐसे हैं जो रस्ट लगे हुए हैं या इंसुलेशन उनकी डैमेज हुई हुई है, उनको यूज़ कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा हम एक्सीडेंट्स के चांसेस का ख्याल होगा, बल्कि बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट इन्हीं वजूहत की बिना पर होते हैं। फिर बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट बात ये है उसके बाद कि हम जब काम कर रहे हो, हमारा जो एरिया है काम कर रहे हैं, टूल प्रॉपर रखे हुए हो, एक जगह पे तरतीब से रखे हुए हो, जिस सर्किट के ऊपर काम कर रहे हैं वो सर्किट हम डिज़ाइन करें, उसको बनाएं, या फिर जिस भी सर्किट की हम बात कर रहे हैं काम करते वक्त हम उसके अंदर डिफरेंट चीज़ों का हम इकट्ठा ना करें, ना टूल्स हम ऐसे रखें बहुत सारे टूल लगे हुए हैं या बहुत सारी चीज़ें हैं, वायर है, केबल्स हैं, इस तरह के मतलब हम उसको बहुत सारी जगहों में उसको इकट्ठा करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि रश इकट्ठा हो जाता है और बेध्यानी में कोई भी चीज़ उधर से गिर सकती है, बेध्यानी में हम किसी चीज़ से उलझ सकते हैं। तो इसका एहतियात करना है कि जब भी हम काम कर रहे हों तो एक्स्ट्रा या यूजलेस चीज़ें जो वहाँ पर हैं या उस वक्त में जिसका काम नहीं है उसको हमने वहाँ पर नहीं रखना। दैन फिर अगर हम जब काम कर रहे होंगे हमने कोशिश ये करनी है कि हम कोशिश ये करें कि हम डेड सर्किट पे काम करें। डेड सर्किट उसको कहते हैं कि हम एक्टिव सप्लाई उसको ना दे रहे हो, हम उस पर सर्किट बना रहे हैं, फिर जब हम चेक करें उसको तो चेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एहतियात, ये स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ख्याल रखना है कि वो टीचर या जो इंचार्ज है लैब का उससे परमिशन लिए बगैर उस सर्किट को, उस अपने जो भी उसने प्रोजेक्ट बनाया है उसको चेक नहीं करेगा जब तक वो उसकी परमिशन ना दे दें। उनकी मौजूदगी में उसको चेक करना है। फिर एक बहुत ज़्यादा बेहतियाती की बात ये आती है कि जब लोग लैब में जाते हैं, बच्चे लैब में जाते हैं, तो वहाँ नए नए तरह के सर्किट्स बने हुए होते हैं, जैसे गोडाउन वायरिंग बनी हुई है, इसी तरह जो है डुअल स्टार्टर बने हुए हैं या कोई मशीनरी रखी हुई है, तो बच्चे या ट्रेनर लगे हुए हैं उनकी तरफ जाने की कोशिश करते हैं। तो हमेशा याद रखें आपने उन सर्किट्स को विदाउट परमिशन ऑफ लैब इंचार्ज या फिर
वो जो फैकल्टी है या जो भी टीचर या कंसर्न जो फैकल्टी मेंबर खड़ा है उसके बगैर, आप पूछे बगैर आपने उन चीज़ों को नहीं छेड़ना। और फिर उसके बाद जब हम उस पर काम करने लगे, काम करने के बाद जो ग्रुप बना हुआ है वो ग्रुप टूल्स वापस करे, टूल तरतीब से वापस कराए, उनको साफ़ सुथरा करके रखे, और फिर ताकि नेक्स्ट टाइम जब दूसरे प्रोजेक्ट के लिए आए तो उनको वो रस्टेड ना मिले, उनके ऊपर वो चीज़ें ना लगी हुई हों, वो तरतीब से लगी हुई हों, और टूल बॉक्स उनके पास हो। टूल बॉक्स के अंदर कोशिश ये करनी है कि जब हम टूल बॉक्स पे काम कर रहे हो सारे के सारे हमारे टूल्स उसके अंदर मौजूद हों जिनसे हमें काम करना है। आई होप इस वीडियो के अंदर जो चीज़ें हमने बताई हैं आपको अभी तक, जो भी चीज़ें हम बता रहे हैं वो क्लियर होंगी। और बहुत ज़्यादा सेफ्टी के हवाले से अगर हम बात करें तो मेजर ये है कि किसी भी लैब के अंदर फायर ड्रिल कराई जाती है, या बताया जाता है कि अगर इमरजेंसी की सूरत में आग लग जाती है तो फायर एग्जिट डोर किधर है, ताकि वहाँ से एवैक्यूएट हो या वहाँ से निकल सकें। और फिर इलेक्ट्रिकल लैब की अगर हम बात करें तो उसमें मेन ब्रेकर का पता होना चाहिए, इन केस ऑफ अगर इमरजेंसी या एक्सीडेंट होता है, शॉर्ट सर्किट होता है या आग लग जाती है तो हम उस ब्रेकर को ट्रिप कर सकें। फिर उसके बाद और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम अर्थिंग या ग्राउंडिंग सिस्टम उस लैब में करें। अगर नहीं है तो एज़ सुन एज़ पॉसिबल हम या फिल फोर हम जो है रिक्विजिशन दें, फिल फोर हम लोगों को, हायर अथॉरिटी को या मैनेजमेंट को कन्विंस करें कि वो वहाँ पे अर्थिंग सिस्टम लगाए, क्योंकि अर्थिंग सिस्टम होगा तो प्रोटेक्शन होगी, ह्यूमन प्रोटेक्शन भी होगी, सिस्टम प्रोटेक्शन भी होगी, और प्रोटेक्शन की भी प्रोटेक्शन होगी। आई होप आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। इसमें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना हो या कोई नई बात पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स में लिखें, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाएंगे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।